हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सेंटर देवघर में। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 100 प्रश्न को कवर कर चुके थे और आज के वीडियो में देखने वाले हैं 101 नंबर प्रश्न से। और सभी के सभी प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आप लोग देख पा रहे हैं 2020 में पूछे गए हैं, 2020 में पूछे गए हैं, 2021 में पूछे गए हैं, 2021 में पूछे गए और NTPC का ये सवाल है और सब TCS पैटर्न का, नए पैटर्न का सवाल है। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं 101 नंबर प्रश्न से। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 102। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? इसका सही आंसर होगा जॉर्ज पंचम। इसका सही आंसर है जॉर्ज पंचम। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 103। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? इसका सही आंसर होगा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 को देखने वाले हैं। 1921 में एडविन लुटियन ने किसका निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर होगा इंडिया गेट का निर्माण एडविन लुटियंस ने कराया था। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 105 देखने वाले हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका सही आंसर होगा गोरखपुर जिला में हुआ था। देखेंगे 106 नंबर प्रश्न। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इसका सही आंसर होगा इंदुलाल याग्निक होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 देखने वाले हैं। भोपाल विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? इसका सही आंसर होगा भोपाल विद्रोह जो हुआ था 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 108। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? इसका सही आंसर होगा सिरियोदौला ने लड़ा था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 109 नंबर प्रश्न को। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 110। जलियांवाला वाला नरसंहार किस तिथि को हुआ था? इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 देखने वाले हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा नवसारी जिले में स्थित है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 112 नंबर प्रश्न। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1556 में हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 नंबर देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 113 नंबर को देखेंगे। कहता है डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान को मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। इसका कब किया था? इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को किया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 114। डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 देखने वाले हैं। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है। इसमें कितने मंडल में विभाजित है? तो 10 मंडल में विभाजित है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 116 नंबर प्रश्न। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी डैश में स्थापित की गई थी। किस ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 नंबर।
कलहन की तरंगिनी में डैश पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर के बारे में इसका राज तरंगिनी जो बुक है उसके बारे में लिखा गया है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 गांधी रिबन समझौता डैश में हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1931 में गांधी रिबन समझौता हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 को बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर डैश में बनवाया गया था। किस ईस्वी में? 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 120 नंबर प्रश्न को देखने वाले हम लोग। वर्ष डैश में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो परमहंस मंडली का गठन 1849 में हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 121 नंबर प्रश्न को देखने वाले हम लोग। तथा नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी डैश की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। इसका सही आंसर होगा दांडी की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? इसका सही आंसर होगा एनी बिसेंट। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? इसका सही आंसर होगा अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। 124 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा थाने तक बिछाई गई थी। बम्बे से थाने तक बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। याद रखेंगे डेट भी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 देखने वाले हैं। 125 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? इसका सही आंसर होगा रोपड़ पंजाब में स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 126 नंबर प्रश्न मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? इसका सही आंसर होगा शिवूरगिरी में माना जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 127 डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 128 नंबर प्रश्न हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? इसका सही आंसर होगा पुष्यभूति वंश से संबंधित था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 129 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वजीद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और डैश के निर्वासित कर दिया गया। इसका सही आंसर होगा कोलकाता से निर्वासित कर दिया गया। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 130 को देखने वाले हैं। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही आंसर होगा 1940 ईस्वी में। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 131 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 131 नंबर देखेंगे। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना किया? इसका सही आंसर होगा ज्योतिबाराव गोविंदराव फुले, ज्योतिबाबाई फुले भी बोल सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 नंबर देखेंगे। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 133 हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? इसका सही आंसर होगा हड़प नीति डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 134 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो इसका सही आंसर होगा
1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल भारत में था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा डैश पहुंचा था। कहाँ पे पहुंचा था भारत में? तो कालीकट केरल में पहुंचा था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 136 देखने वाले हैं। 136 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसने डैश कहा था। क्या कहा था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 137। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया। तो किसने? तो वार्धा। इसका सही आंसर होगा वार्धा। कहता कांग्रेस कार्यकारिणी समिति जुलाई 1942 में वार्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 138 देखने वाले हैं। मई 1897 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर होगा अवध। अवध के नवाब थे। याद रखेंगे अवध के नवाब कौन थे? तो बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह के नेतृत्व किए थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 139। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसाफी इमामबाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 140 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहता 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? इसका सही आंसर है भारत के आर्थिक विकास की योजना है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न। कौन सी मुख्य रूप से मौद्रिक के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? इसका सही आंसर होगा एनोविसेंट। होम रूल लीग की स्थापना एनोविसेंट से संबंधित है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 142। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हस्तांतरित कर दी जाएगी? इसका क्लेमेंट इटली ने घोषणा किया था कि 1948 तक सत्ता भारतीयों के हस्तांतरित कर दिया जाएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 143 नंबर। प्रश्न संख्या 143 नंबर देखने वाले हैं। किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कहता है किसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 145 नंबर प्रश्न। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन था, जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? इसका सही आंसर होगा सुल्तान जहां बेगम। 146 नंबर प्रश्न को देखेंगे। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा 1919। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 नंबर देखने वाले हैं। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? इसका सही आंसर होगा 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध पे कब्जा कर लिया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 148। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? इसका सही आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 49। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? इसका सही आंसर होगा राजगिरी। प्रश्न संख्या 150 देखने वाले हैं। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान किस वर्ष में सुल्तान बनी? इसका सही आंसर होगा 1236 में बनी थी। आगे का प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या
151 देखने वाले हम लोग। 151 सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनी नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इसका सही आंसर होगा यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनी नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 152 डैश और रानी मेरी की 1911 में भारत यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इसका सही आंसर होगा किंग जॉर्ज 5 यानी पंचम बोलिए या किंग जॉर्ज 5। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 153 कृष्णदेव राय डैश वंश के संबंधित थे। इसका सही आंसर होगा तुलु वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 154 नंबर प्रश्न बंगाल में डैश ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। इसका सही आंसर होगा J.M. सेनगुप्त। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 155 नंबर प्रश्न बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। इसका सही आंसर होगा 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न 156 सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीपी कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा नागेश्वर से प्राप्त किए जाते हैं। 157 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डैश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकता था। तो लॉर्ड लीटन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लीटन के द्वारा। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 158 कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका सही आंसर होगा हैंसंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 160 नंबर प्रश्न लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 161 भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा डैश की सिफारिश पर पारित किया गया था। इसका सही आंसर होगा एडविन मॉन्टेग्यू के द्वारा हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 162 नंबर प्रश्न मौस्की कर्नाटक के डैश जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में विडॉन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्ध प्राप्त हुई थी। इसका सही आंसर होगा रायचूर। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 163 कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा गिरनार। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 164 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। इसका सही आंसर होगा संभाजी। इसका सही आंसर है संभाजी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 165 नंबर प्रश्न हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन को प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 166 देखने वाले हैं। किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। इसका सही आंसर होगा किताब उल हिंद अलबरूनी का है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 167 नंबर प्रश्न कौन सी खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु
इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? इसका सही आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 168 देखने वाले हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा लुम्बिनी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 169 देखने वाले हैं। 1897 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर होगा बड़ौत में किया था, बड़ौत। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 170। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 171। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? इसका सही आंसर होगा A.O. ह्यूम। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 172। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है? इसका सही आंसर होगा भगवान शिव होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 173। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा रेमसे मैकडोनाल्ड। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 174। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? इसका सही आंसर होगा मीर उस्मान अली खान। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 175। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? इसका सही आंसर होगा जॉर्ज विट्टेट ने गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइन तैयार किया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 176 नंबर प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? इसका सही आंसर होगा 1793। इसका सही आंसर होने वाला है 1793। सही आंसर होगा 1793। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 177। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित रखते हैं? इसका सही आंसर होगा ध्रुपद से संबंधित रखते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 178 नंबर प्रश्न। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 179। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही आंसर है मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 180। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? इसका सही आंसर होगा 1765। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 181 नंबर प्रश्न। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? इसका सही आंसर होगा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 182 नंबर प्रश्न। शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा जहां आरा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। जहां आरा शाहजहां की बेटी थी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 183 नंबर देखने वाले हैं। क्या 1853 में अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया है? इसका सही आंसर होगा रेल मार्ग। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न। गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था? इसका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट।
आगे के प्रश्न को देखते हैं। 185 नंबर प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा नवंबर 1930, नवंबर 1930। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 186, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 187 नंबर प्रश्न, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? इसका सही आंसर होगा 1857 में हारे थे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 188 नंबर, सहायक गठबंधन 1798 में डैश के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 189 नंबर प्रश्न, भारत में पाषाणकालीन शिल्प चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा भीमबेटका में, भीमबेटका में। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 190 नंबर प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा खजुराहो मंदिर। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 191 नंबर देखने वाले हैं। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? इसका सही आंसर होगा नादिर शाह। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो मयूर सिंहासन को नादिर शाह लेकर गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 192, किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 193, किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 194 नंबर, कहता किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी बुकानन, फ्रांसीसी बुकानन। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 195, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 196 नंबर, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा 1784 ईस्वी में। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 197 नंबर प्रश्न, कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजरात शैली से प्रभावित था? इसका सही आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर, नादिर शाह डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? इसका सही आंसर होगा 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 199 नंबर प्रश्न, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 200 नंबर प्रश्न, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। पूरे 200 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो आप लोगों का अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।